इस बार समस्या क्यों बढ़ी हुई है, उसके पीछे का एक और विशेष कारण है। आप सभी अगर एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बार जेईई के रिजल्ट के बाद गोंदिया के किसी भी कोचिंग संस्थानों में से कोई रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट ईयर तक कैसा होता था, एक आधा बच्चा किसी किसी कोचिंग से सेलेक्ट हो जाते थे। इस साल कहीं आया नहीं है रिजल्ट। तो अब इस बात की बौखलाहट इतनी ज़्यादा है कि अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ करियर जोन से रिजल्ट आ गया, बाकी किसी क्लासेस से नहीं आया, तो पूरे पेरेंट्स और बच्चे तो करियर जोन चले जाएंगे। तो हमको बदनाम करने की साजिश के तहत कुछ कोचिंग संस्थाओं ने कुछ लोगों को आगे किए हैं और वो लोग हमारे खिलाफ ये सब बातें कर रहे हैं। हुआ ऐसा है, सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, गोंदिया के सभी तमस जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको नमस्कार। ऐसा है कि जेईई की एग्ज़ाम होती है हर साल, एक शिफ्ट जनवरी में होती है और एक अप्रैल में होती है, और अप्रैल के बाद रिज़ल्ट आता है जिसमें रैंक वगैरह मिलते हैं। तो अप्रैल में रैंक वगैरह मिलने के बाद जितनी भी सीट एनआईटी में, ट्रिपल आईटीज़ में और आईआईटीज़ के अंदर है, और लास्ट ईयर के जो काउंसलिंग का डेटा दिखता है कि कौन से रैंक पे जाके क्या कॉलेज मिल गया था, इसके बेसिस पे उम्मीद जो हम लोगों को, हमारे जो रिज़ल्ट इस बार आए उसमें ये समझ में आया कि करीब 43 बच्चे ऐसे हैं, 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बार जो है एनआईटी या ट्रिपल आईटी या आईआईटीज़ ये सब में कहीं ना कहीं सिलेक्शंस अच्छी कॉलेज में मिलने वाली है उनके रैंक के बेसिस पे। बस वही बातें हमने लिखे हैं, और चूँकि कॉलेज अभी मिला नहीं है तो इसलिए हमने उसमें लिखे एक्सपेक्टेड। तो इसमें तो हमारे तरफ से कहीं कोई टेक्निकली गलत बात है भी नहीं, और हमने तो ऐसा कोई प्रचार भ्रामक किए नहीं। इतने बच्चे हर साल, लगभग पिछले साल 2-3 इससे ज़्यादा ही लोग हमारे यहाँ से एनआईटी आईआईटीज़ में गए थे, तो हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। हमारे हर साल बच्चे आते हैं, और जितने भी बच्चे करियर जोन से रिजल्ट निकाले हैं वो सब 100% जेन्यून है। मतलब वही बच्चे हैं जो गोंदिया में रह के करियर जोन में पढ़ करके यहाँ क्लासरूम में पसीना बहा करके रिजल्ट आया है। एक बात ये हुआ। दूसरी बात, जितने लोगों ने मुझे ये हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं, आम जनता है, सब जो सब ये बातों को नहीं भी जानते, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि करियर जोन एक ऐसी संस्था है जो कभी भी जो हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उस रिज़ल्ट को हम जो पब्लिसिटी कर रहे हैं उसमें कहीं पर हम ये नहीं लिख रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। हमारे यहाँ जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और उसने जो 1.5 साल 2 साल मेहनत करके अपना पसीना बहा करके अपनी रिज़ल्ट हासिल किया है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम ये रिज़ल्ट लगाते हैं, और उसमें जो है इन बच्चों का फ़ोटो है। अब कुछ ऐसे टाइप के जो लुच्चे लफंगे टाइप के लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ़ हो जा रही है कि इन बच्चों की पब्लिसिटी क्यों हो रही है। बच्चों की पब्लिसिटी हो रही है, वो गोंदिया के बच्चे हैं। अगर गोंदिया के बच्चे को गोंदिया में पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? लंदन में मिलेगी? आप ही बताइए मुझे। ये इस बार समस्या क्यों बढ़ी हुई है, उसके पीछे का एक और विशेष कारण है। आप सभी अगर एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बार जेईई के रिजल्ट के बाद गोंदिया के किसी भी कोचिंग संस्थानों में से कोई रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट ईयर तक कैसा होता था, एक आधा बच्चा किसी किसी कोचिंग से सेलेक्ट हो जाते थे। इस साल कहीं आया नहीं है रिजल्ट। तो अब इस बात की बौखलाहट इतनी ज़्यादा है कि अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ करियर जोन से रिजल्ट आ गया, बाकी किसी क्लासेस से नहीं आया, तो पूरे पेरेंट्स और बच्चे तो करियर जोन चले जाएंगे। तो हमको बदनाम करने की साजिश के तहत कुछ कोचिंग संस्थाओं ने कुछ लोगों को आगे किए हैं, और वो लोग हमारे खिलाफ ये सब बातें कर रहे हैं, हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा है, जो सच है वो सच है। सच को आँच कैसा, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डंके के चोट पे कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं हमारे कॉम्पिटिटर और इस टाइप के जो लोग जो ऐसी बातें आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जीवन में अच्छा पढ़ लीजिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उसे अच्छी जगह शिक्षा दिलाइए। वही समाज के उद्धार का प्रमुख रास्ता बनने वाला है।